बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, केमिस्ट्री की हमारी बुक है और हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो टू बी कंटिन्यू है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, अब आज जो है हम इसका सेक्शन बी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स में ये कहना था कि सर आप जो है ना बुक में ही निशान लगवा दिया करें। तो आज जो है मैं बुक में ही पेज नंबर वाइज आपको बता दूंगा और रीड करके भी बता दूंगा। ये तो मेरे लिए और ईजी है, लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, डिफ़ाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, और इसी तरह 5 क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो पहला जो है वो है, सेकंड है, एक्सप्लेन हाउ पेट्रोलियम इज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड है, डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप, राइट द फंक्शनल ग्रुप्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिफाइन द अल्कल रेडिकल्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। What is a homologous series? Name the some common homologous series। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 34 पर, जहाँ इंट्रोडक्शन की हेडिंग देखेंगे आप, स्टार्ट में दी हुई है, उसकी 3rd लाइन है, द प्रेजेंस ऑफ वाइटल फोर्स एंड दैट वाइटल फोर्स थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेrzelius in 1815। It states that organic compounds can only be formed in the tissues of living organisms, plants and animals, and cannot be synthesized from inorganic substances in the laboratory। तो ये उस टाइम जो है इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था, ये कल भी मैंने आपको बताया था। फिर न्यू साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को गलत करार दिया था और उन्होंने यूरिया का जो है एक एक्सपेरिमेंट लेबॉर्ट्री में किया था। उसके बाद सेकंड है, एक्सप्लेन हाउ पेट्रोलियम इज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पेट्रोलियम ज़ाहिर है बहुत बड़ी सोर्स है भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पेज नंबर 41 पर देखें, दी हुई है पेट्रोलियम की। अब आप चाहें तो साइडिंग को पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। मैंने लिखा है, पेट्रोलियम इज़ अ थिक डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड। इट्स अ complicated combination of solid, liquid and gaseous hydrocarbons together with water, salt and earth particles. Organic compounds are mostly derived from petroleum. It is made up of a variety of substances, the majority of which are hydrocarbons। तो यहाँ तक इसका आंसर जो है वो अनफ रहेगा, ज़्यादा नहीं हमें करना। ठीक है। थर्ड है, डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप, राइट द फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें पहले जो है फंक्शनल्स ग्रुप बताने हैं कि वो क्या हैं, और उसके बाद जो है उसके जो 3 चीज़ें हैं उसके अंदर उसको हमें बताना है। पेज नंबर 48 है, फंक्शनल ग्रुप्स की हेडिंग है, द फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ईच फंक्शनल ग्रुप हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। As a result, a functional group is defined as an atom or group of atoms whose existence in an organic compound gives distinct qualities to the compound. The structure of a certain family of organic molecule is also defined by the functional group। ठीक है, ये हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर उन्होंने कहा फंक्शनल ग्रुप में कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये नेक्स्ट पेज पे 49 पेज पर आप देखेंगे तो हेडिंग दी हुई है 3.6.1 की। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज फंक्शनल ग्रुप्स आर अल्कोहल्स, और उसके बाद है इथर्स और ऑल्डोहाइड्स है, कीटेंस है और कार्बोक्सिलिक है एसिड, एंड इसी तरह जो है आपका एस्टर्स है। देयर क्लास नेम, फंक्शनल ग्रुप, क्लास फार्मूला एंड एग्जाम्पल। आपने सिर्फ यहाँ ईस्थर्स तक लिखना है, बस ये एनफ है। ये आपने सिर्फ नाम बता देने हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो मतलब फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्या क्या है, क्या क्या आते हैं, अल्कोहल्स, ईथर्स, और इसी तरह आपका जो है ऑल्डोहाइड, कीटेंस और कार्बोक्सिलिक है, एसिड्स हैं और ईस्टर्स है। यहाँ तक आपने इसको लिखना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द अल्कल रेडिकल्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। पेज नंबर 43 पर आप आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्कल रेडिकल है।
तो alkyl radicals are alkane derivatives. They are created by removing one of an alkane's hydrogen atoms and are symbolized by the letter R. Their name is formed by substituting the letter N. जो अल्केन के आखिर में N आ रहा है उसको चेंज किया गया लेटर YL के साथ. The first 10 alkanes are their alkyl radicals are shown in table. नीचे टेबल दिया भाई, इसकी एग्जांपल है भाई मीथेन, इथेन, इस तरह करके ये 10 नाम दिए हुए हैं आपके सामने पेज नंबर 43 पे. तो आपने एज ए एग्जांपल इसमें से कुछ नाम आप दे सकते हैं अल्कल रेडिकल के तौर पर. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज़, नेम द सम कॉमन होमोलोगस सीरीज़ आपने उनकी होमोलोगस सीरीज़ के बतानी भी है कि वो क्या है और उसके कुछ सीरीज़ के नाम भी बताने हैं. तो देखें पेज नंबर 43 पर होमोलोगस सीरीज़ जो है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस बेस्ड ऑन देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. A homologous series is the name given to each group. ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज़ हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. हमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देने, तो इसलिए हमें यहीं तक इसको डेफिनेशन को बस जो है वो कंप्लीट करना है. और उसके बाद जो है इसकी कुछ एग्जांपल, जो सीरीज़ है उसकी कुछ एग्जांपल्स देनी है, वो पूछी गई हैं. तो पेज नंबर 40 पाएंगे. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स का एक टेबल बना हुआ है जिसमें होमोलोगस सीरीज़ जो है वो दी हुई हैं. अल्केन्स है, अल्कीन्स है, अल्काइन्स है, इस तरह करके हालो अल्केन्स है, अल्कोहल्स है, पेनल्स है, ईथर्स है, ये सब नाम दिए हुए हैं आपको. तो वो जो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है सेकंड पार्ट कि नेम द सम कॉमन, तो ये आपने नेम दे देने. तकरीबन 9, 10, 11 नाम हैं. तो आप इसमें से सबके दे दें, थोड़े सौ के दे दें, सिर्फ आपको कुछ नाम देने हैं शॉर्ट में. तो ये आपकी पेज नंबर 48 और 49 पर मौजूद है. तो ये आज जो हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. तो भाई आज ये तरीका चेंज किया है, बच्चों ने कहा था, तो अगर बहुत अच्छा लगा है तो भाई फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे. और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.